चलिए, सबसे पहले आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज का मेन मुद्दा ये है कि हम अपने साथ साथ आसपास की एनर्जीज को कैसे पहचानें और क्या है ये एंजल्स जिसके बारे में हमने बहुत सुना है आसपास, राइट? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ शरीर नहीं है, इसके अंदर एक चेतना है, अवेयरनेस है, आत्मा है, ठीक है? सो व्हाट इज आत्मा बेसिकली? ये एक चेतना है, ठीक है? चेतना एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी, राइट? पूजा, यू कैन पुट इट ऑन रिकॉर्डिंग इफ इट इज ओके, ठीक है? सो गाइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो शरीर है वो अकेला नहीं है, हमारे अंदर जो चेतना है दैट इज अवेयरनेस, दैट इज एनर्जी, राइट? और यूनिवर्स में क्या है? वो भी एनर्जी है, राइट? तो हम एक हैं यूनिवर्स के साथ इकट्ठे, राइट? अगर मैं अपने शरीर को बियॉन्ड लेके जाती हूँ, सो आई एम एबल टू कनेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अगर मैं सराउंडिंग्स के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ तो फायदा क्या होता है कि मैं साइड अपनी तरंगे भी रिसीव कर सकती हूँ जो सराउंडिंग्स में है, ठीक है? अब तरंगे अगर ठीक है, दो तरह की तरंगे होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट? तो अगर मैं अपनी एनर्जी में पॉजिटिविटी क्रिएट करती हूँ तो मैं किसके साथ मैच करूंगी? पॉजिटिव तरंगों के साथ, ठीक है? लेकिन अगर मैं नेगेटिव में हूँ, नेगेटिव सोचती हूँ, तो मैं किस चीजों को अट्रैक्ट करूंगी? नेगेटिविटी को। वेरी सिंपल, ठीक है? अब जानने की ये जरूरत है कि यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं उसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ठीक है? जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, अपने मन को खुशी मिलती है, राइट? अगर हम कुछ अच्छी जगह घूमने जाते हैं तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा, तंदुरुस्ती मिलती है, खुशी मिलती है, राइट? ये क्या होता है बेसिकली? हमारी जो असली फितरत है वो परमात्मा का स्वरूप है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी, विच इज कॉल्ड चेतना। हर एक की चेतना पॉजिटिव होती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हम उसको जान नहीं पाते, तो हम उस अपनी अपनी नेगेटिविटी के कारण उस चेतना को डिस्टर्ब कर देते हैं, कंजेस्टेड कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अब यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जीज हैं कि अगर आप इसको समझने जाएं तो हम समझ नहीं पाएंगे। उसको सोल भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं, एंटिटीज भी कहते हैं, राइट? तो ये जो एनर्जी हमारे आसपास होती है, ये एनर्जी प्योर भी है, कहीं कहीं अनप्योर भी है, ठीक है? अब अगर मुझे उठना है, मुझे अपने आप को और काबिल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उन सारी औजारों को साथ लेके चलना पड़ेगा जो मुझे अपलिफ्ट करें, ठीक है ना? तो मुझे अपलिफ्ट कौन कौन करता है? मैं पूजा पाठ करती हूँ, क्रिस्टल पहनती हूँ, हीलिंग करती हूँ, ठीक है? अच्छे विचारों में रहती हूँ, ठीक है? अगर इसी के साथ कुछ ऐसी वाइब्रेशन जुड़ जाए जो आपको और ज्यादा पॉजिटिव करे और एकदम से बाहर निकाले, तो और कितना अच्छा हो, ठीक है? तो एंजल्स एक ऐसी ऊर्जा है, दे आर द पॉजिटिव एनर्जी, दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, दे आर द प्योर रिफाइंड एनर्जी। सोल एंड स्पिरिट के बारे में सुनो। व्हाट इज सोल? जो हैवी एनर्जी के साथ है, जैसे कि हम, ठीक है? हमारे हमारे अंदर सोल है, एंड्रोस्ट है। स्पिरिट्स क्या होते हैं? जिसका कोई बैरियर नहीं है, जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। सो यूनिवर्स में ये एनर्जी अवेलेबल है। इस एनर्जी का फायदा क्या है? इस एनर्जी से हम अपनी तरंगों को और मजबूती तरीके से उठा सकते हैं, राइट? हमें सहारा चाहिए होता है, राइट? एक अच्छा नागरिक को, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें हार्डवर्क करना होता है। ऐसे नहीं होता कि एकदम उठेंगे और अच्छे बन जाएंगे, राइट? अटैक्स होते हैं, बहुत सारे साइकिक अटैक्स होते हैं, एंटिटी अटैक होता है। क्यों एक बच्चा मोबाइल है तो मोबाइल ही देखता रहता है? क्यों एक ड्रगिस्ट ड्रग ही करता रहता है? क्यों एक स्मोकर स्मोकर ही करता रहता है? क्यों एक अल्कोहल वाला अल्कोहल ही पीता रहता है? क्योंकि एंटिटी अटैक। Entities क्या है? Those are the negative energies around us which is matching with your frequency and attacks you, ठीक है? अब अगर आप उस बहाव में आ गए तो आप डूब गए, राइट? तो अगर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है तो मुझे कुछ ऐसी एंटिटीज, ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी सोल एंड स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, स्पेशली स्पिरिट्स, सोल भी नहीं, स्पिरिट्स के साथ जो प्योर है, रिफाइंड है, एनर्जेटिक है। आर यू गेटिंग गाइस? हाँ, तो हमें समझना ये है
कि ये जो सोल एंड स्पिरिट्स का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिस इंसान को डिजायरस है, ठीक है, थोड़ा आइडिया है, जानकारी है, तो वही लोग बुला पाएंगे, अदरवाइज तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हम समझ भी नहीं आया करना क्या है ना। तो ये जो यूनिवर्स है ना, इट हैज अ ब्यूटीफुल एनर्जीज अराउंड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड ब्यूटिफाई एंड ब्रिंग इट टू अवर स्पेस, ठीक है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें ज्ञान लेना होगा, राइट, उसके बारे में फील करना आना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तो अब ये ज्ञान क्या है, ठीक है, हमारा 7 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम एंजल्स की चर्चा करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमें थोड़ी एक्सपीरियंस में जाना है, ठीक है। कई बार ये होता है कि कहीं जाते हो और आपको बड़ा हल्कापंती फील होता है। कई बार ये होता है आपको कहीं रास्ते में ना कोई फेदर्स नजर आ जाते हैं। कई बार ये होता है कि कोई नंबर्स नजर आ जाते हैं जिसकी एनर्जी एंजेलिक होती है। कई जगह जाते हैं हम तो हमें ऐसे लगता है उड़ने का दिल कर रहा है, लाइटनेस की फीलिंग आती है। यू नो व्हाट इज इट, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स अराउंड। वो एंजल्स कई बार अपनी प्रेजेंस दिखा जाते हैं। कैसे दिखाते हैं, फील के रूप में, एहसास। जब तक एहसास होता है ना तभी रिजल्ट्स आते हैं। एहसास कौन कराता है, एंजल्स, अपनी प्रेजेंस। जब आप ग्रीफ में होते हैं, जब आपको पेन होती है, तब आप सहारा ढूंढते हो, परमात्मा को याद करते हो ना। कई बार ऐसे होता है, ऐसी एनर्जी आती है तो आपको लगता है हाँ मैं उठ गई, यू नो दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है जो प्योर है, रिफाइंड है, कोई छल कटपट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव कैरी करते हैं। सो गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल एनर्जी, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेवल ये वो, ये सिर्फ हम लोग आपको एंजल से, एनर्जी से फील करवाएंगे, आपको कुछ सिंबल्स देंगे, कुछ कनेक्शंस बनाएंगे, बताएंगे कैसे बुलाना है उनको, कैसे अट्रैक्ट करना है। हर एंजल्स का कलर होता है, फील होता है, जो हमें लेना होता है, राइट। सो गाइस, आवाज आ रही है, आर यू एबल टू हियर टू माय वॉइस? नीलू सुन रहा है ना? ग्रेट। Yes, सो गाइस, ma'am. हमें ये समझना है कि अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं पता नहीं मेरी हीलिंग हो रही है कि नहीं। यू नो, एक होता है सूखा काम करना और एक होता है एंजल्स के साथ काम करना। कैन यू इमेजिन कि आप स्विमिंग कर रहे हो और आपको लाइट बोर्ड मिल रहा है, आप लाइट बोर्ड पकड़ के स्विम कर रहे हो, यू नो इट बिकम सो इजी। सो एंजेलिक एनर्जी को जानना मतलब क्या है, एंजल्स को पहचान के उनके सहारे से अपने आप की नैया को पार करना, ठीक है। सो एंजल्स को समझने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपने आप को लाइट करना होगा, अपने आप को विलिंगनेस टू रिसीव करना पड़ेगा, राइट। तो विलिंगनेस टू रिसीव कब होगा, जब आप एनरोल करोगे, ठीक है। चलिए अभी हम एक एक्सपीरियंस करते हैं एक एनर्जी का, विच इज कॉल्ड लव एनर्जी। सभी को चाहिए होती है लव एनर्जी, है ना। तो कैन यू जस्ट लूजन अप योर बॉडी एंड अलाउ योरसेल्फ टू बी कनेक्टेड टू द आर्कएंजल विच इज नोन एज आर्कएंजल चैमियल, जो लव एनर्जी का है एंजल। अभी हम उसकी एनर्जी को इन्वोक करेंगे एंड जस्ट फ्लाई विद मी, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, एंजल्स विल टेक यू, जो जिनकी बॉडी लाइट होगी वो चल पड़ेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू, देखो दो चीजें हैं, कौन नहीं जा पाएगा, जो जजमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेशंस लेके चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो अगर जर्नी करनी है तो थोड़ा मौका तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कभी आप कोई राइड लेते हो तो टिकट खरीदते हो ना, तो अभी आपकी टिकट क्या है, आपको अपने बैरियर, जजमेंट, परसेप्शन ड्रॉप डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को करने से पहले हम थोड़ा एक क्लिनजिंग्स करेंगे। क्लिनजिंग्स में हमें क्या करना पड़ेगा, पुल एंड पुश टेक्निक, ठीक है। पुल एंड पुश टेक्निक में क्या होगा, आप सांस लेंगे, खींचेंगे अपने अंदर और छोड़ेंगे, ठीक है। खींचना और छोड़ना, ये क्यों करना है, आपको पता है जब हम एक नाली के अंदर ड्रेनेक्स डालते हैं तो क्या करते हैं, वो बेसिकली रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हमारे शरीर में इतना कचरा भरा हुआ है ऑलरेडी, तो हम हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे, है ना।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 एनर्जी से सहारा लेना पड़ेगा। कौन कौन सी एनर्जी? लेविटेशन एनर्जी एंड ग्रेविटेशन एनर्जी, राइट? सो लेविटेशन एनर्जी क्या होती है? जो हमें हल्का पंती क्रिएट कराती है, राइट गाइस? और लेविटेशन एनर्जी इज जो हमें हल्कापन कराती है, ग्रेविटेशन एनर्जी जो हमें भारीपंती फील कराती है, राइट? सो अगर मैं चाहती हूँ मुझे हल्का होना है, राइट गाइस, तो मुझे कौन सी एनर्जी में रहना पड़ेगा? लेविटेशन एनर्जी में, राइट? तो लेविटेशन एनर्जी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हल्का होना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें देखना है, लेविटेशन है ऊपर की एनर्जी, ग्रेविटेशन है धरती की एनर्जी। सो 2 सोर्सेस से हम पहले एनर्जी खींचेंगे, होल्ड करेंगे। कहाँ होल्ड करेंगे? पैरों से खींचते हुए हार्ट तक लाएंगे, होल्ड करेंगे, और रिलीज कहाँ करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है? 2 चीजें याद रखना है, जब भी हम कभी हीलिंग के बारे में या कोई अच्छा ज्ञान लेते हैं, उसे फील करना बहुत जरूरी है। वो कब होगा? जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेशन, रिजेक्शंस को ड्रॉप डाउन कर देंगे। वो कैसे करेंगे? जब हम ये कहेंगे एवरीथिंग इज मेंट फॉर गुडनेस, हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? और अच्छा कैसे मैं सीख सकता हूँ? जब इस अनुभव से आएंगे आपके, और अच्छा मैं कैसे रिसीव करूं, रिसीव करने के लिए आएंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, ठीक है, तब नहीं मिल पाएगा, ठीक है? सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी। पुल एंड पुश से करना क्या होगा? पैरों पे ध्यान लगाना होगा, खींचना होगा एनर्जी को अपने हार्ट तक, होल्ड करना होगा, और रिलीज ऊपर से करना होगा, ठीक है? हम धरती से क्या खींचेंगे? स्ट्रेंथ। रिलीज क्या करेंगे? वीकनेसेस। समझ आई गाइस? ये क्या किया? चैनल खोल लिया, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? सिर के ऊपर ध्यान लगाएंगे, व्हाइट लाइट की ऊर्जा को फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे, खींचेंगे हाथ तक, और रिलीज कहाँ करेंगे? पैरों से, राइट? हमने क्या खींचा? पॉजिटिव एनर्जी। होल्ड क्या की? पॉजिटिव एनर्जी। रिलीज क्या किया? नेगेटिव एनर्जी, राइट? इससे हुआ फायदा क्या हुआ? हमारी जो चैनल है वो खुल गया, राइट? अगर हमारा चैनल खुलेगा तो फायदा क्या होगा? वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन अवर बॉडी। समझ आई? तो अभी क्या करना है? आपको प्रोसेस करना है। चलिए आंखें बंद करिए। इस दौरान मैं अपना कैमरा ऑफ रखूंगी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थोरली। चलिए आंखें बंद करें। बी विद योर ब्रीदिंग। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर लेकर आए। पूरी तरह से अपना ध्यान पैरों पे लेके आए। महसूस करें आपके पैर पूरी तरह जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। नो जजमेंट, नो परसेप्शन, नो पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट डू इट एज डायरेक्टेड टू एक्सपीरियंस। महसूस करें आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं। इट इज गोइंग डीप इनटू मदर अर्थ, एंड यू आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मदर अर्थ। अब 3 की गिनती पर हम मदर अर्थ से स्ट्रेंथ खींचेंगे और हार्ट तक लाएंगे। इसका रंग होगा व्हाइटिश ग्रीन। हार्ट तक लाते हुए हम यही भाव लाएंगे कि स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं, होल्ड करेंगे और अपने सिर से रिलीज करेंगे, राइट? 1 2 3 पुल, bring it to your heart and breathe out from the head. This was just an example. So guys, you have to start up. Pull, hold and push. Do it yourself for 11 counts. अपने आप करिए। पूरी तरह से पुल करके रिलीज करें। महसूस करें कि पूरी तरह से आपका
सारा तनाव निकल रहा है। Feel the release. पूरी तरह खाली कर लें। अब अपना ध्यान सिर की चोटी पर लेकर जाएं और व्हाइट लाइट को महसूस करें और ब्रीद इन करते हुए खींचें हार्ट तक और पैरों से रिलीज करें। ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 एंड ब्रीद आउट। पैरों से क्या निकाल रहे हैं? नेगेटिविटी को। सो डू इट योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 11 काउंट्स। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। पूरी तरह से अपनी क्लेंजिंग को फील करें। फील दैट पूरी तरह से आप क्लीन कर रहे हैं अपने आप को। We are starting up a journey of angels. आपका शरीर एकदम खाली हो गया है। देखो हल्का हो गया है, एकदम हल्का, एकदम हल्का। As if you are able to feel the lightness within you. Just feel that a breeze of angels are coming around you, which are pink in color. उनके feathers को feel करने की कोशिश करें, उनकी vibration को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें जो आपको मिल रही है। उस आनंद को महसूस करें।
पूरी तरह से आपके आसपास पिंक कलर की एनर्जी का एंजल्स घूम रहे हैं। छोटे छोटे फेदर्स को फील करने की कोशिश करें। Just feel the lightness in yourself and you are able to experience that energy of lightness. जैसे कि आप खिल रहे हैं, देखो एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं खिलने में। आप महसूस कर रहे हो जैसे एक फूल खिल रहा होता है, आपके बॉडी के सेल खिल रहे हैं। अपना ध्यान पैरों की तरफ लेकर जाएं। देखिए पैरों के सभी सेल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कफ एरिया, घुटनों में पूरी तरह खिलावट को महसूस करें। थाइस पे, अपने हिप एरिया, जेनिटल्स, स्टमक, चेस्ट, पूरी तरह से एक एक सेल खिलता हुआ महसूस करें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरी तरह से अपने पूरे शरीर को एनरिच कर दें। शोल्डर्स, आर्म्स, आपकी गर्दन, फ्रंट फेस, बैक हेड, पूरी तरह से महसूस करें कि एक एक सेल खिला हुआ है। And the angels are moving around and they are showering a pink energy around you. देखिए आपके अंदर प्रेम भाव बढ़ रहा है। आप निर्मल होते जा रहे हैं, प्रेम से भरते जा रहे हैं। जैसे रोज का फ्लावर आपके आसपास लिपट गया हो, जैसे आप रोज के अंदर चले गए हो, जैसे कि रोज की एनर्जी आपके साथ लथपथ हो। देखिए एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं इस अनुभव को और सुंदर तरीके से लेने के लिए। आपके सभी सेल प्रेम से भरे हुए हैं, खुशियों से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। उस आनंद को महसूस करें, उस खुशियों को महसूस करें जो आपको मिल रही हैं। Be in that creation, be in that moment. Just be in that energy of creation. देखिए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं वो सारा कमरा पिंक एनर्जी से भरता जा रहा है। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जो भी चीजें पड़ी हैं वो भी खुश हैं और हर जगह एंजल्स स्प्रेड कर रही हैं वो पावर्स। अब एंजल्स को कहें कि सारे घर में प्रेम ही प्रेम भर दो, प्रेम ही प्रेम भर दो, और महसूस करें कि जैसे कि सारे घर में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। देखो आप फील कर पा रहे हो, the angels are helping you to feel that energy because it is clearing up the space. The angels are helping you to reconnect. The angels are letting you experience that खुशी, अपने अंदर वो लाइटनेस महसूस करें। अब देखिए कि इस लव एनर्जी को आप पूरी अपनी कॉलोनी में फैला पा रहे हैं। जिन भी लोगों का याद आ रहा है आपको, वो खुश हैं, आनंद में हैं, तंदुरुस्त हैं। इस ऊर्जा को और बढ़ते देखिए और देखिए कि पूरी की पूरी शहर में इस ऊर्जा का वास है और हर एक कण कण में इस प्रेम की ऊर्जा को फैलते हुए देखें। देखिए कि हर कोई खुश है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं,
जानवर आनंद में हैं, घर के लोग तंदुरुस्त हैं, हर एक इंसान खुशियों से भरा हुआ है। देखिए एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं आपको देखने के लिए, आपको सिर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा है खुशियों को, आनंद को, कोई बैरियर नहीं, कुछ नहीं है जो आपको रोक रहा है। यू आर एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग। देखिए पूरे शहर में खुशियां हैं और एक्सपैंड करते करते अपने पूरे इंडिया में खुशियां ही खुशियां हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, आनंद में हैं, प्रेम में हैं, हर जगह पे एनर्जी को देखें। Feel that presence all around. Guys, धीरे धीरे come back, come back, come back. So guys, how was your experience? Good? Send thumbs up. Wow, awesome. See, जब आप लाइट थे ना, तभी आप महसूस कर पाते हो। क्योंकि क्या होता है, अक्सर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेशन, रिजेक्शन से इतने भरे रहते हैं ना कि वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब हम ये कोर्स करते हैं, ये 7 डेज का कोर्स होता है कि आपको बताया जाता है कि कैसे एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, कैसे आपको पहले अपनी क्लेंजिंग्स करनी है, एंजल्स के कैसे दिखते हैं, कैसे फील होते हैं, ठीक है, कैसी स्मेल होती है इनकी, ठीक है, कैसे इसका सिंबल होता है जो हमें एक्टिवेट करना होता है थर्ड आई में। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस, वो एनर्जी जो होती है ना, आपको हेल्प करती है। सपोज आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, आप उस एंजल को उस बच्चे के ऊपर छोड़ दो, तो इमेजिन करोगे अपने आप उसका क्लियरिंग्स होती रहेगी। समझा करो ना, एनर्जी है। ठीक है, आपको अगर पढ़ना नहीं है तो क्या, कौन सी एनर्जी आपके ऊपर हावी होगी? कोई नेगेटिव तरंगे, कोई विचार, ठीक है, आपके ऑरा को घेरेंगे। दीज आर कॉल्ड एंटिटीज। हम हमेशा कोई ना कोई एंटिटी से घिरे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव तरंगे तो है ही है। लेकिन जब हम एंजल्स के साथ अपने आप को घेर लेते हैं ना, तो ये एंटिटीज रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इन एंजल्स के सहारे अपने स्पेस को हर समय क्लीन रखना है। सपोज कह लो कि सपोज आपका पैसा नहीं आ रहा आपकी जिंदगी में, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी लिमिटेशंस आपके ऊपर पड़ी हुई हैं एंटिटी के रूप में, जो आपको रास्ता ही नहीं खोल पा रही। आप चाह के भी रास्ता नहीं खोल पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लगे हुए हैं। गाइस पता क्या है, हम ना बहुत पैसे खर्चते हैं हर चीज के लिए, लेकिन अपने ऊपर कुछ नहीं खर्चते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो ऊपर से आए हैं। अगर ऐसा होता तो हमें तकलीफें क्यों आती हैं? हम क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? एग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है। ऐसे होता है ना, कुछ लोगों को, कोई बीमार होते हैं, उसके पास करोड़ रुपया भी पड़ा हो ना, तब भी बेचारा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर काम नहीं किया। ठीक है ना? तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा आपका गिफ्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अब मेरा, जैसे अब मैं हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट है मेरे। तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, आपको पता है ये प्रॉब्लम है, अब उसके लिए आपके पास टूल्स पड़े हैं, टेक्निक्स पड़ी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसी समय वॉरियर की तरह ये अप्लाई करती हूँ, वो अप्लाई करती हूँ, फटाफट बाहर आ जाती हूँ। तो उससे फायदा क्या होता है, मुझे ना कोई दवाई लेनी पड़ी, ना कोई बहन हो, कोई चाची हो, कोई बुआ हो, कोई सहेली हो यार। ऑब्जेक्टिव ये है कि यू बी इन दैट एनर्जी ऑफ क्रिएशन, एंड ये एनर्जी हमेशा आपको हेल्प करेगी हील करने के लिए। ठीक है गाइस, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इस बारी एंजेलिक हीलिंग के साथ साथ एंजेलिक कोच और एंजेलिक कार्ड्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। सो कार्ड्स आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे, लेकिन हाँ,
उसकी सेंसिटिविटी को जानना, उसके बारे में थोड़े अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग अ एड ऑन गिफ्ट टू यू, ठीक है, सो दैट you can be a part of it, and the healing codes with numbers which are instinctively giving you connection with the angels. So there's so much angelic musics are there. फिर meditations रहेंगी, अलग अलग situation पे कैसे डालना है वो चर्चा रहेगी. So there is so much to learn, and the best part is we are doing online, guys. So it is not only a WhatsApp program. हमें रात को शाम को connect होना है Zoom पे, जैसे हम अभी हुए हैं. क्या आप मेरे को सुन नहीं पा रहे? क्या आप मेरे को समझ नहीं पा रहे? सब कुछ हो जाता है गाइस. देखो तकलीफें आएंगी, कभी नेट खराब होगा, सब कुछ होगा, चलता रहेगा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? एंजल्स. क्योंकि एंजल जब हैं तो आप हर तरह की नैया पार कर सकते हो, ठीक है. सिर्फ उन्हें समझना है, उन्हें सेंसिटाइज करना है, फील करना है और कनेक्शन बनाना है. सो गाइस, we are really thankful for all of you to being a part of it and listening to us, and we'll let you know about the details. The program is starting on 1st of July. ठीक है, तो मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है क्योंकि we would like के हमारे ऐसे 2-3 programs और हो, so that people should connect with us. ठीक है, so अभी मैं आज 28 है, we have 29 और 30, ठीक है. so 1st को ये बैच शुरू हो रहा है, सुबह ही शुरू करेंगे हम, क्योंकि हमें डे के एंजल्स को भी इनवाइट करना है. सो गाइज, इसका फी रहेगा 6500, लेकिन ऑफर इज 1+1. सो यू कैन एनरोल 1 person along with you, that is in a set, प्लस 14 एंजल्स मिलेंगे आपको, हीलिंग कोड्स मिलेंगे, एंजेलिक कोड्स, अपनी हीलिंग एंजेलिक कार्ड्स के ऊपर थोड़ी चर्चा मिलेगी, कैसे कनेक्शंस बनाने हैं आपको. So there is so much which you will be getting along with it. And the best part is unlimited repetitions, and then using for dissociation, जैसे कि cord cutting हुआ, healings कैसे करनी है. So those who are into healing, I will definitely be telling them कैसे करना है, और जो नहीं भी हैं उनको भी कैसे करना है, कैसे envelope में रहना है, कैसे energy को invoke करना है. There's so much to learn, guys. So it is all live. This is nothing called recorded. ठीक है, जो मैं लाइव में आऊंगी वो लाइव का असर है, रिकॉर्डिंग का असर रिकॉर्डिंग में है, ठीक है. जो रिकॉर्डेड होगा वो भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, एंड अनलिमिटेड रेपिटेशंस मिलेगा. सो गाइस, डू नॉट वेट, जस्ट एनरोल इट, बिकॉज दिस टाइम द एनर्जी इज वेरी हाई, एंड आई एम कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर कोर्सेज. सो इट्स माय सजेशन टू यू, बाकी यू कैन चूज. So Pooja, I would request कि आप unmute कर दें ताकि कोई किसी के questions हो तो they can ask. Guys, मैं अपने बारे में बताऊंगी. I am into it from last 15 years और मैंने MBA किया है HR में, मैंने 8 साल corporate में काम किया है, and I realize कि हर एक इंसान को healing सीखनी चाहिए, because करवाना अलग होता है. जब हम खुद heal करते हैं तो हम अपने खुद राजा बन जाते हैं. मेरे पास कितना पैसा है, कितने जेवर हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब मेरे पास हीलिंग कैपेसिटी है ना, तो मैं प्लेन में बैठा भी बंदा ठीक कर सकती हूँ. इट हैपेंस विद मी. one of the person get fainted and people were just worried कि क्या करें, and I just raised my hand. I'm a healer. Can I just clean up the aura, charge up the energy and invoke angels, and believe me, थोड़ी देर के बाद that person was normal and he was blessed, guys. So ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर, ठीक है. सो ट्रस्ट करने के लिए अपने लिए सेल्फ लव भी करना सिखाएंगे हम आपको. सो अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करो, परमात्मा पर विश्वास करो, उन विजन्स को लाओ, उस पॉसिबिलिटीज को लाओ जहां आपने सच को फील किया है, ठीक है गाइस. सो अनम्यूट कर दो, अनम्यूट मत करना तुम, ऑप्शन वो वाला है ना कि दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ. आई थिंक दैट इज बेटर. पूजा, आर यू लिसनिंग? ठीक है. सो गाइस, ये जो एंजेलिक रेकी का कोर्स है ये हम जनरली रात को रखेंगे, ठीक है. सो बिकॉज पीपल आर मोर कंफर्टेबल टू हैव अ जूम सेशन, ठीक है. और इसका फी रहेगा 6500, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ द सब्जेक्ट के बेसिस पे फीस रखा जाता है. इट इज नॉट लाइक ऐसे फीस रखा है, नो. इफ आई एम गिविंग यू सो मच, द एनर्जी हैज टू बी वैल्यूड गाइस, अदरवाइज क्या होता है, उसकी पावर नहीं मिलती, ठीक है. सो बड़ा मजा आएगा, इट विल बी लॉट ऑफ फन.
So you can come up with the questions, guys, if you have any question, one by one. So audio is muted. तो एक काम करते हैं, पूजा आर यू देयर? तो आप अपने क्वेश्चंस ना चैट बॉक्स में लिखिए गाइस. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, ठीक है? सो दैट यू नो वी कैन जस्ट गो थ्रू इट. लेट मी गो थ्रू इट. मैम मनी के लिए कौन से एंजल होते हैं? आई लव यू माय डियर. अब ऐसा है, मनी के लिए जो एंजल्स हैं उसकी सारी नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है? अगर अभी बताऊंगी आप इनवाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको टेक्निक नहीं आती. जैसे ही सीखोगे आप इनवाइट करो, देखो फिर मिरेकल्स लाइफ में क्या क्या आते हैं. मौका तो दो एंजल्स को, ठीक है? ओके, सो व्हाट विल डू, व्हाट इज द टाइमिंग्स गाइस? टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड होगा. लगभग हम लोग रात को रखेंगे, 9 से 10 का टाइम रहेगा, सो दैट यू नो वी कैन जस्ट एंजॉय दिस सेशन. ओके, सो आगे है माय ऑडियो. मैम मनी के लिए ओके. व्हाट अबाउट अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट डिस्टेंटली होगा गाइस. इसमें 3 अट्यूनमेंट होते हैं. व्हाट इज अट्यूनमेंट? शक्तिपात. आपके चैनल खोलना. सी गाइस, व्हाट हैपेंस, जो हमारी आउटर एनर्जीज और हमारी एनर्जीज में एक बैरियर होता है, दैट इज अ बॉडी, ठीक है? लेकिन अगर इसके चैनल्स हम खोलते हैं थ्रू अट्यूनमेंट, शक्तिपात, उसके लिए हम डिस्टेंट भी खोल सकते हैं. लेकिन हम लोग आपको क्लास में अट्यूनमेंट देंगे, और अट्यूनमेंट नहीं देंगे, होली फायर की प्लेसमेंट्स देंगे जहां से एनर्जी जो है इन्वोकिंग इज वेरी हाई. सो हाई एनर्जी आपको मिलेगी एंड क्लियरेंस मिलेंगी और आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मिलेंगे. सो और क्या चाहिए आपको, है ना? सो गाइज लेट्स सी व्हाट अदर क्वेश्चंस. मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन 1+1? 1+1 मतलब क्या है? मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपना फीस दिया, मेरी बहन को भी मैंने ज्वाइन करा दिया, लेकिन उसकी फीस नहीं दी, उसको गिफ्ट मिल गया, ठीक है? सो whomever you love, you should give one gift to them. You can share the amount, that is all. Not अपनी फैमिली मेंबर में शेयर कर सकते हो आप, और कहीं शेयर कर सकते हो, राइट? बट नॉट इन द ग्रुप, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है? आप अपनी फैमिली मेंबर को, किसी को भी साथ ले आओ, फ्रेंड को ले आओ, रिश्तेदार को ले आओ, किसी को भी ले आओ. पीपल लव टू हैव एंजेलिक एनर्जी, गाइस. Okay, so now let me, ma'am, I am receiving from last 4 months so many angel number. Wow, awesome. See, you know, sometimes संकेत मिलता है आपको, awareness. मेरे को तो कई कितनी बारी feathers मिलते हैं. That shows the energy, something good is going to come because energy is invoking, taking you high. So कहीं ना कहीं वो आपको messages देते हैं कि आपके लिए कैसा टाइम चल रहा है, शांत रहना है आपने कि नहीं रहना. You know, it is beautiful that we really connect to these angels. I'll tell you, they are awesome. So complete course है या? yes, ये complete course है. मैं ज्यादा basic advanced के चक्करों में नहीं पड़ती. कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो सारे सारा दो, टेंशन नहीं कोई, ठीक है? 14 एंजल्स है, लो ऐश करो, मजा करो और उनको इनवाइट करो, ठीक है ना? ओके मैम, एंजल्स डू हेल्प ऑल टू सम अदर. इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं कहूँ इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर मैं कहूँ मेरे को तो कर रहा है, तेरे को नहीं कर रहा, नो. किसको नहीं कर रहा? जिसके पॉइंट ऑफ व्यू है, लिमिटेशंस है. अलाउ योरसेल्फ टू बी लाइट ना, you will receive everything. Allow universe to give you, guys. Don't have any barriers, okay? So next है, times are very late for me. जल्दी कर लेते हैं, बताओ 8 से 9 कर लेते हैं. You have to give option, guys, ठीक है? You have to enroll accordingly. For daughters marriage, yes. क्यों नहीं? मैरिज नहीं आ रही, क्या मतलब है? हिंड्रेंस हो रही है. किस चीज के लिए हिंड्रेंस हो रही है? उनकी क्रिएशन में हिंड्रेंस हो रही है. तो कौन सा चक्र वीक हो रहा है? सेक्रल चक्र. तो हमें उस एनर्जीज को इनवाइट करना पड़ेगा जो उनके लिए रास्ते निकालेंगे, ठीक है ना गाइस? सो मैम, आई एम रिपीटर. मैंने आपसे ही सीखा है. कैन आई ज्वाइन शो? व्हाई नॉट? सी, मैंने आपको बोला जितनी बारी रिपीट करना है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन, ठीक है? एंड देयर इज नो मनी व्हिच यू हैव टू पे अगेन. यू आर ऑलवेज वेलकम. I often see 4 war. Wow, नई दिशा, नई possibilities. Wow, great. So आगे चलते हैं. पूजा जी, पूजा, I am sorry I couldn't hear as audio is not clear. Can I talk to you? Indu ji is my close friend. So no problem जी. आपको इसकी you know, I'll tell you, I will be sharing the recording to you guys. So no issue guys. You are always welcome. हम आपको भर भर के देंगे, ये मत सोचो कि ये नहीं मिलेगा. हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि मुझे अपने पास रखना है. ऑब्जेक्टिव इज कि आपको कैसे कंट्रीब्यूट हो जाता है, आपको कैसे सहायता मिलेगी, यू नो.
बिकॉज ये काम कर रहे हैं हम अनकंडीशनल लव पे, अनकंडीशनल एनर्जीज पे, सिर्फ हमें तरीका सिखाना है, राइट? सो गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट and keep connecting and do join guys, it's going to be superb workshop, बहुत मजा आने वाला है. Without angelic activity is it possible? Okay, देखो पता है क्या होता है, मेरी बात सुनो. अगर मैंने एंजेलिक को नहीं समझा तो आपको लगता है आप कनेक्शन बना पाएंगे? No. क्या होता है, कई बारी हमें उसकी वाइब्रेशन को फील करना नहीं आता, उसकी सेंसिटिविटी को पकड़ना नहीं होता, उसके सिंबल की कलर, उसकी वाइब्रेशन, you just need to connect. Attunement is very important. That is why I'm saying na, I have to make you attuned to receive that energy of sensitivity of angels. ठीक है guys? So मेरा ये suggestion है, work on yourself, love yourself and work with angels. It's amazing, super duper hit. ठीक है गाइस, मैंने आपके लिए पीपीटी भी तैयार की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार उसके ऊपर कुछ लाइनें लग रही हैं, सो ठीक, लेट्स नॉट डू इट. सो गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप एंजॉयिंग, कीप हैविंग गुड हेल्थ, वर्क ऑन योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. हर समय हम अपनी पावर्स पे काम नहीं करते, तभी तो हम बाहर का सहारा लेते हैं. सो गाइस, अभी जो एंजल्स हैं आपके लिए आए हैं वो, और आपको हेल्प करना चाहते हैं. ठीक है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. Would it be like disturbing them if invoke? No guys, कैसे disturb? They are meant for healing. They are your unconditional supporters. They are the messengers. They are the spirits. They are always there to help. जैसे हम स्कूल में अध्यापक जो होता है अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करता रहता है ना, ऐसे परमात्मा अपने एंजल्स छोड़ता रहता है, जाओ लोगों की मदद करो. ठीक है, राइट गाइस? सो आगे क्या है? Would it be like disturbing? No. Any precaution? No. सी, आप वेज हो, नॉन वेज हो, क्या करते हो, डोंट वरी, एंजल्स आर देयर. ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि लेविटेशन एनर्जी हाई रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है. वो हम आपको साथ साथ टेक्निक्स बताते रहेंगे विच यू नीड टू क्लियर अप. ठीक है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो हफ्ते में रोज लेने की जगह 2 दिन ले लीजिए, क्योंकि आप जब अल्कोहल लेते हैं तो आपका जो थर्ड आई है वो ब्लॉक हो जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रो. सो अगर आपको थर्ड आई ब्लॉक करेंगे तो आप चेतना के साथ कैसे जुड़ेंगे, है ना? तो कभी कभी ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फेयर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो गाइस, आप बॉडी की रिदम्स को समझो कि कैसी रिदम है, सात्विक, तामसिक, ये जो वात पित्त कफ की क्लिनजिंग्स हैं, ये सब हम अपनी चर्चा करते हैं अपनी क्लासेस में. ठीक है ना गाइस? सो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं गाइस. विशिंग यू ऑल द बेस्ट and keep projecting, keep having fun. All the best. Namaskar. Thank you. Thank you guys. Thank you.